जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत करता हूं आपका करियर की वाइब में। दोस्तों, काफी सारे बच्चों के कमेंट थे इस चीज को लेकर कि भैया हमें मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक हमने चीजें शुरू नहीं करी है, अपने एग्जाम की स्टडी शुरू नहीं करी है, मैथ्स में स्कोर नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम बन रही है, स्कोर कम आ रहा है, तो हम कैसे तैयारी करें। तो आज हम इसी समस्या का सॉल्यूशन करने वाले हैं कि भाई मैथ्स में कैसे तैयारी करें जो 40 में से हम 40 मार्क्स लेके आ जाए। तो वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो टिप्स जिनसे आप अपने मैथ्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और चीजें आपके हित में आ जाएंगी, यानी आपके फेवर में आ जाएंगी, ताकि आप अच्छा एक स्कोर खड़ा कर सके और अपना सिलेक्शन इजीली ले सके। तो आज हम इस बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, बच्चों के रेगुलर कमेंट ये थे कि भैया अभी तक हमारा जो मैथ्स में है ना स्कोर बहुत डाउन जा रहा है, वो अप नहीं हो रहा, कहाँ से तैयारी करें, कौन सी बुक से पढ़ें, किस टीचर से पढ़े। मतलब काफी सारी चीजें जो बन रही थी वो मैथ्स को लेकर बन रही थी। रेगुलर कमेंट आ रहे, कमेंट के साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है उसमें भी समस्या बन रही है, और भाई स्पेशली मैसेज भी कर रहे हैं टेलीग्राम पे इसी समस्या को लेकर। तो मैंने इसी चीज के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आज काफी टाइम हो गया, हालांकि वीडियो नहीं आई। वीडियो ना आने का रीजन ये है कि भाई स्कूल में भी मेरे को पढ़ाना होता है। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, अभी एज ए टीचर वर्क कर रहा हूँ, और वहां पे एग्जाम चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा, और आपको मतलब वीडियो नहीं आ रही, और ना ही अभी कोई एक ऐसा कोई खास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया या कोई ऐसे अभी नोटिस भी नहीं है जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। हालांकि फालतू की वीडियो बनाने मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता कि वीडियो बनाओ और आपका टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो वो चीजें नहीं अच्छी लगती मुझे। केवल चीजें आप तक वो देनी है जिनसे आपको हेल्प मिले, ठीक है। मैं क्लियरली बता देता हूँ आपको कि मैं केवल उन चीजों को आप तक पहुंचाऊंगा जिनसे आपको हेल्प मिले, जिनसे आप अपना सिलेक्शन इजीली यानी आसान बना सको। वो चीजें मैं आप तक प्रोवाइड कराता हूँ, और यही गाइडेंस मैं आपको हमेशा रखूंगा। जब तक रखूंगा आपको गाइडेंस, तब तक आपके कंधे पर वर्दी नहीं आ जाती। तो अब हम ज्यादा समय नहीं लेते, सीधी सी बात करते हैं मैथ्स के ऊपर चलकर, जो कि आज हमारा टॉपिक है। तो भाई देखो, ये मैथ्स है आपका एकेडमिक, ठीक है। एकेडमिक बोले तो यानी आपका आने वाला है 11th और 12th लेवल का मैथ्स इसमें, क्योंकि पीसीएम से भर्ती है, बीएसएफ आरओआरएम वाली जो चल रही है। थंबनेल देख लिया होगा आपने, और आप तैयारी कर रहे हो और जुड़े हुए भी हैं मुझसे, तो आपको पहले से ही मालूम है, ठीक है। तो इसमें जो आपका मैथ्स आना है वो 11th और 12th बेस्ड पर आने वाला है, उसके ही क्वेश्चन होने वाले। जनरल मैथ नहीं है जो कि अर्थमेटिक होता है, जैसे अदर एग्जाम में आता है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये जो अदर एग्जाम होते हैं, या एसएससी जीडी, वो वाला मैथ नहीं है। ये आपका एकेडमिक है, यानी इसमें भाई आपकी काफी सारी चीजें बढ़ जाती हैं, जैसे 2D 3D, ये सारी चीजें और भी बढ़ जाएंगी। 2D तो उसमें भी आता है, बट इसमें 3D भी बढ़ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें इसमें बढ़ जाती हैं। तो इतना इजी नहीं है कि अगर आप सोच रहे कि हम इसको इजीली कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब देखो, मेरा तो जो सीधा सीधा मानना, मैं चीजें समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली चीजें मैं आपको समझाऊंगा, आपको महसूस करनी होगी वे चीजें, और आप महसूस करोगे भी। तो भाई आपने फॉर्म भरा है, पीसीएम से भरा है, तो सीधी सी बात है आपके पास पीसीएम हो गए, और आप 11th 12th करके आए होंगे, यानी जेन्युइन बच्चे हो, यानी जेन्युइन स्टूडेंट हो, ठीक है। क्योंकि आप पीसीएम वाले हो तो बेहतरीन ये बंदे हो, साइंस वाले हो। ऐसा तो है नहीं कि आप हवा में तीर मार के आ गए। और दूसरी बात, आपको 60% दिया था कि भाई पहले 60% आपकी होनी चाहिए 11th यानी 12th के अंदर, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यानी आप 60% प्लस वाले बच्चे हो, तो ऑब्वियसली बात, सीधी सी बात है कि भाई आप बेहतरीन बच्चे हो। ये चीजें हो सकती है कि आप लेट हो गए हो, कि भाई आपने बीच में छोड़ दी चीजें, अब फॉर्म भरा है, फिजिकल पास हुआ है, तो आप दोबारा करना चाहते हो, ठीक है। ये चीजें आपके सामने हो सकती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं केवल उन बच्चों को समझा रहा हूं इस वीडियो में जो जीरो पे है इस समय, ठीक है, यानी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए। तो भाई पहली बात, आप ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इससे पढ़ चुके। मैथ को 11th 12th वाले को ऑलरेडी पढ़ चुके जब आपने अपने बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, वही क्वेश्चन इसी में आने एग्जाम में, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक तरीके से आपका आसान ही बनेगा, ये 11th 12th से भी एग्जाम आसान बनेगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चैप्टर्स वही रहेंगे। आसान क्यों बनेगा? क्योंकि ना तो इसमें आपको कोई चीजें प्रूफ करनी, जैसे आप एग्जाम में करते हो ना अपने 11th में 12th में क्वेश्चंस को प्रूफ करते हो, एलएचएस आरएचएस, ठीक है, थ्योरम को प्रूफ कर रहे हो, वो चीजें नहीं करनी है। एमसीक्यू टाइप है, आपको बस करना क्या है, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए चीजें, तो आप इजीली ऑप्शन लगा दोगे। अब देखो, अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अब कैसे करनी है वो सुनो। भाई कोई भी एक बैच परचेज कर लो,
अगर अभी तक आपने नहीं करा है। अब किसका करोगे, ऐसा मैं खास ओपिनियन नहीं दे सकता कि भाई इसी का करो या इन्हीं का करो, आप किसी का भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल बताऊं, आरडब्ल्यू वाले बैच आप कर सकते हो, संचार बैच चल रहा है, या फिर आरएस सर का चल रहा है आपका सोल्जर बैच, अब वहां से भी स्टडी कर सकते हो। कोई भी एक टीचर पकड़ लो। और मैथ्स के लिए तो हालांकि मैंने स्पेशली आपको बताया था कि मुकेश सर नाम से सर हैं, जो कि यूट्यूब पे फ्री भी उनकी काफी सारी क्लासेस पढ़ी हैं, ठीक है। एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए काफी सारी उनकी क्लासेस पढ़ी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, सारे चैप्टर्स पढ़े, तो आप वहां से कर लो, फ्री में आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप किसी का भी बैच परचेस कर लीजिए, वहां से आप करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए सबसे पहले तो, यानी चैप्टर्स को पढ़िए, ठीक है। जो चैप्टर का डिटेल्स है उनको जानो, चैप्टर क्या है क्या नहीं, यानी कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसी चीज को, ठीक है। उसके बाद भाई जो भी उस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले लगने हैं, उन फॉर्मूले को एक पेज पे लिखो अपना अच्छे से, जब भी आप अपने जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो वहां पे लिखो, चैप्टर का नाम डाल के उसके सारे फॉर्मूले, उसकी सारी कंडीशंस, उसकी सारी लिमिटेशंस, जो जो उसमें चीजें हैं, ठीक है, उनको नोट करो, उनको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। समझ कर सारे फॉर्मूलों को याद कर लो, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालने सॉल्व कर दो। मैं उन बंदों को बता रहा हूँ जो जीरो पर, अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपको चीजें आती हैं, तो भाई आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। अभी बताऊंगा बाकी आप सभी को, तो जो नए बंदे उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप वहां से फॉर्मूले लिखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हालांकि टीचर्स खुद ही अपने लेवल से करा देंगे, वो जो करा रहे हैं अभी यूट्यूब पे हैं या कोई भी बैच में है वहां से। दूसरी बात, एक बुक ले लो अच्छी सी, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे पहली बात, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने जाओ तो पहले आप इजी चैप्टर को पकड़ो। इजी चैप्टर्स जैसे कि आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, ये हो गया, फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। और उसके बाद आप डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन वाले जो चैप्टर्स हैं उनको, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हो जाते हैं, या तो आप उनको शुरू में ही फिनिश कर लो या थोड़ा बीच में कर लेना, हालांकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा है, आपके 3D है, इन चैप्टर्स को कर लो जो इजीली हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी है आपके, ये चैप्टर्स आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है। और इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं अधिकतर, यानी ये वो टॉपिक हैं, ये वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। बताइए, एक सेकेंड, ठीक है। ये वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस फंसते हैं, क्योंकि ये मैंने सारी चीजें देखी हैं, तभी मैं आपको इन चैप्टर्स को बता रहा हूँ जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं और आसान भी होंगे आपके लिए, रिवीजन भी इजीली कर सकते हो। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके 40 में से 40 तक पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। भाई किसी की भी वीडियो देख लो, कहीं भी चले जाओ, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग का ताला खोले और आपको चीजें आपके दिमाग में डाल दे। सीधी सी बात यह है, बहकावे में मत आओ किसी के भी। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको कर लो, इजीली करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। आप 1000 वीडियो देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, 1000 बुक पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, लेकिन एक बुक्स को पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। एक बार चीजों को समझ लो और अपने प्लान बनाओ खुद से कि हमें इस टाइम पढ़नी है, ये चीजें पढ़नी है, तब तैयारी करो। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए चैप्टर वाइज, यानी आपने एक चैप्टर्स पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल सेट, रिलेशन, फंक्शन का आपने चैप्टर्स पढ़ा, इसके क्वेश्चंस निकालो, ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस निकालने के बाद सेकंड चैप्टर पढ़ो और एक चैप्टर को 3 दिन में फिनिश कर लो, ठीक है। ज्यादा भी दिन नहीं है और कम भी दिन नहीं है, 3 दिन में एक चैप्टर्स को भी फिनिश करोगे तो देखो आपका कब तक फिनिश हो जाए। टोटल 30-31 चैप्टर्स होंगे आपके 11th और 12th लेवल के जो है, यानी जो एग्जाम्स में आने हैं, ठीक है। टोटल 30-31 चैप्टर्स है और एक चैप्टर को आप 3 दिन में भी कंप्लीट करोगे तो मेरे भाई 90 दिन में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा मैथ्स का, इजीली 3 महीने में। और आपके एग्जाम को भी लगभग 3-3.5 महीने का भी टाइम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो है आपका, 3 से 3.5 महीने का भी टाइम है, तो आसानी से मैथ्स पूरा हो जाएगा और 40 में से 40 तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट निकालो, बुक बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, वहां से प्रैक्टिस कर लो। ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं काफी सारी, चैनल को ज्वाइन कर लो, यानी सब्सक्राइब कर लो और वहां से देख लो, वीडियो काफी सारी पड़ी हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे जो भी डाउट है पूछते रहा करो, ठीक है। अब बच्चे डाउट सोल्व कर रहे हैं, उसमें काफी सारा मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बच्चे काफी सारा चीजें सीख रहे हैं, स्कोर भी अच्छा चल रहा है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो भाई एक अच्छी जगह जुड़ जाओ,
सिलेक्शन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो जगह जगह मत भागो, बार बार वीडियोस देखने की भी नीड नहीं है हर किसी की, या मेरी तो खैर कभी कभी आ रही है। तो ये चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ कि ये है कि भाई टाइम वेस्ट मत करो। चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, फॉर्मूले वगैरह लिखने हैं। 3 दिन में एक चैप्टर्स फिनिश करो, आपका 3 महीने के अंदर मैथ्स फिनिश हो जाएगा। प्रैक्टिस अच्छे रखो। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताइए आपको यूथ कंपटीशन वाली, वहां से ले लो बुक को, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर और आपके प्रैक्टिस सेट भी है उसमें। ठीक है, वहां से आप कर लो उसको तैयारी। और अगर आपको बुक चाहिए यानी प्रैक्टिस के लिए, मैथ के लिए, तो मैंने आपको एक सजेस्ट करी थी एनडीए वाली बुक, एनडीए एनए वाली, जो कि आर.एस. अग्रवाल और एस चंद की है। वो वाली बुक ले सकते हो आप। अगर आप उस थोड़ा हल्का लेवल लेना चाहते हो तो भाई अरिहंत पाथ फाइंडर की ले लो, जो भी बाइलैंग्वेज होगी हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो ये 2 बुक ले सकते हो, या फिर आप लुसेंट की भी ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। भाई सारी बुक्स अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है, क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और पता भी लगा होगा कि आपको कैसे अपना स्कोर करना, कैसे स्टडी करनी है। ठीक है, तो भाई चीजें आपको करनी है, टाइम है आपके पास। अभी आप लेट हो, ये लेट होने का मतलब अंत नहीं होता, ये चीजें ध्यान रखो। ठीक है, ये नहीं है कि आप 1-2 महीने लेट हो तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। भाई सिलेक्शन वो लेगा जो अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ेगा, यानी ऑनेस्टली मेहनत करेगा। ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करेगा, उसको सिलेक्शन मिलेगा। जरूरी नहीं कि जो 6 महीने से पढ़ रहा कि वो ईमानदारी से पढ़ रहा है, यानी वो ध्यान लगा के पढ़ रहा है। टाइम भी वेस्ट करते हैं काफी सारे। और फिर तो इसमें जो आपकी वैकेंसी चल रही है, इसमें इतना ज्यादा कंपटीशन है नहीं। ठीक है, कम स्कोर पे ही आपका सिलेक्शन हो जाना है, तो इसलिए चांस मत छोड़ो, तैयारी में लग जाओ। और बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आप वहां भी चीजें पूछ सकते हो, बता सकते हो। मैं आपको तभी तक समझाता रहूंगा भाई, तब तक समझाता रहूंगा जब तक आपके कंधे पर वर्दी नहीं आ जाती। ठीक है, मैं तब तक आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, तब तक इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर रह गया है कोई भी डाउट तो कमेंट में बता देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।